हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम 6.4 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें अगेन ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ बताता है और ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर पे भी ये सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा आंसर दे देगा, सिंपल। तो पहले हम लिख लेते हैं कि किस किस डिग्री के लिए हमने निकालना होता है। तो एक 0 डिग्री के लिए निकालते हैं, एक 30 डिग्री के लिए निकालते हैं, एक 45 डिग्री के लिए हमें चाहिए होता है, एक 60 डिग्री के लिए और एक 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये बड़ी कॉमन है, तो इसलिए हम इस टेबल में डालते हैं। अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो वो क्या बनता है, तो 0 जो होता है वो 0 रेडियन ही होता है। ठीक है, और जो 30 होता है वो आपको पता है कि पाई/6 के बराबर होता है, और जो 45 डिग्री होता है वो आपको पता है कि पाई/45 के बराबर होता है। अगर आपको नहीं आता ये चीज़ कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, पाई/4 के बराबर होता है। तो ये बेसिकली डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये देखें 45 डिग्री है ना, इसको आपने रेडियन में बदलना है। तो किससे करेंगे, पाई/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 का टेबल पढ़े 180 आ जाए तो कितने पे आता है, 4 पे। तो आपके पास आंसर क्या है, पाई/4। तो इस तरह करके ये होता है, तो ये भी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो पाई/4 हो गया। आगे 60 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो पाई/3 के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 90 होता है वो पाई/2 के इक्वल होता है। तो ये भी आपको साथ मैंने लिख दिया ताकि, और ये तो जीरो ही हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद हमने किस किस कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्री निकालनी होती है। तो सबसे पहले साइन होती है, ठीक है, उसके बाद कॉस होती है, उसके बाद टैन है, ठीक है, उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंड, तो कोसेकेंड थीटा। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हमने इसकी निकालनी है। तो इसका टेबल बनाने का ट्रिक जो है वो आपने याद कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबके नीचे ना 2 लगा देना है। ठीक है, साइन के लिए पहले हम कर रहे हैं ना, सबके नीचे क्या लगा लेना, 2। वैसे ये ईजी है क्योंकि आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो आपको सिंपल मिल जाएगा, कैलकुलेटर अलाउ ही होता है। खैर, आपको अगर ये नहीं कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। अब ये आपने √2 सबके ऊपर लगा लिया ना साइन में, अब इसके ऊपर गिनती लिख दें, 0 1 2 3 और 4, ये आपने कर लेनी है इस तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब का ना √ ले लेना है, ऊपर वालों के ऊपर क्या ले लेना है, √ ले लेना है। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो जो आपका आंसर आएगा वही साइन का आंसर है। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आता है, 0, तो इसका मतलब 0 इसका आंसर आ गया। अब 1 का √ बेशक ले लो, तो 1 का स्केयर हम खुद से ले सकते हैं, तो स्केयर रूट से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये इसको, ये इक्वल होता है √2/2। बेटा किसके इक्वल होता है, 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, 1/2 के। तो कैलकुलेटर पे आपको ना ये वैल्यू दी होती है, और आप बाजुकात MCQs वगैरह में इस ये वैल्यू दी होती है। तो ये आपको दोनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, इक्वल होती है। कैसे, ये ज़रा मैं बता भी देता हूँ कि देखो 2 इसके कैसे इक्वल आता है। तो हम क्या करते होते हैं, √2 है ना, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें √2 से और डिवाइड भी कर दें √2 से, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ को आपने मल्टीप्लाई भी किया, उसी चीज़ को डिवाइड भी कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 स्केयर हो जाएगा √, और इधर आपका 2 जो है वो √2 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्केयर और स्केयर रूट कट गया, तो ये क्या बन गया, 2 √2/2, और ये कट गया तो पीछे क्या है, 1/√2। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद √2 का √3/2, ये वैसे का वैसे ही आएगा। और 4 का किसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 ना, तो ये आपने 2/2 बन जाएगा, और 2 से कट के क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। अब आपने याद कौन सी रखनी है, ये वाली, ठीक है, जो आगे वाली है। तो ये सोल्यूशन करने के बाद आपके पास ये फाइनल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो अब ये ट्रिक है, ज़हन में रख लें, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो रटा मार लें जैसे आपको मुनासिब हो। अब कॉस की कैसे लिखनी है, उल्ट कर दो। यहाँ पे क्या है, 1 ना, तो अब 1 यहाँ पे लिख दो। आगे क्या है, 3/2 ना, तो इधर 3/2 कर दो। आगे क्या है, 1/√2, तो 1/√2 कर लो। आगे क्या है, 1/2, तो इधर 1/2 कर लो। और आगे क्या है, 0, तो अब आपने 0 यहाँ पे कर लेना है। तो ये इस तरह करके ट्रिग्नोमेट्री कॉस की हो गई, यानी जो साइन की इस तरह जाके आ रही थी वो कॉस की आपने ऐसे करके लिख देनी है, उल्टी करके। ठीक हो गया। उसके बाद टैन क्या होता है, टैन आपको पता है साइन डिवाइड बाय कॉस होता है। इसको इस पे डिवाइड कर दें, यानी 0 को 1 पे डिवाइड कर दें। 0 को 1 पे डिवाइड करो, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो तो आंसर क्या होता है, 0 ही आता है। तो ये हमारे पास
ज़ीरो आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये देखें 1/2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कट गया तो क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये 10 का आ गया 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो ये देखो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो वो क्या आ जाएगा √2 कट गया, पीछे क्या आ गया 1, तो ये 10 45 1 होता है। उसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है तो अगेन ये देखें √3 डिवाइड बाय 2 और अंडर 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से कट गया तो क्या आ गया 3 बाय 2 1, तो √3 डिवाइड बाय 1, या आप सिंपल लिख लो √3। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये 1 को 0 पे डिवाइड करें तो 1 को 0 पे डिवाइड, किसी भी चीज़ को 0 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये टेबल की 3 चीज़ें याद कर सकते हैं, और थोड़ा कंसेप्ट के साथ भी है, थोड़ा रट्टे से भी बच जाता है बंदा, या भूल भी जाए तो आप लगा सकते हो। अब को सेकंड का जो होगा वो इसका उल्ट होगा, को सेकंड जो होगा वो साइन का उल्ट होगा, तो इधर तो 0 है, 0 को उल्ट करके 0 ही आना है। ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, ये 1/√2 है, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्ट करो 1 का 1 का उल्ट तो 1 ही होता है, तो ये 1 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, को सेकंड निकालना है। को सेकंड सेकंड जो है वो किसका उल्ट होता है, को सेकंड का, तो ये 1 है तो 1 को तो उल्ट 1 ही होगा ना, 1/1। अच्छा, ये क्या है 3 √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये क्या था 1/2 था, ये हो जाएगा √2। ये क्या था 1/2, ये हो जाएगा 2/1 यानी 2 लिख देंगे। और ये क्या था 0, तो 0 का तो 0 ही होता है। अब tan का उल्टा कर लेते हैं, तो tan का उल्ट करेंगे तो cot आ जाएगा, तो 0 है ना, 0 का उल्ट क्या होता है इन्फिनिटी। 1/3 का √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है 1/1, तो 1 ही आएगा। √3 का उल्ट क्या होगा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्ट क्या होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज जो हैं हमने याद कर ली हैं। सिर्फ एक साइन की आपने ट्रिक से लगानी है, फिर आगे सारी सॉल्व होते जाएंगी। ये अगर टेबल आपको रट्टा नहीं लग रहा तो इस ट्रिक से कर लें, अदरवाइज आप अच्छा कैलकुलेटर लें तो उसके ऊपर आप जैसे ही cos 50 या cos 30 या cos 90 करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सिंपल आपने ये वैल्यूज़ लगानी है। सिंपल क्या कह रहा है, साइन 30 किसके डिग्री के इक्वल है, तो ये देखें साइन 30 है ना, तो साइन 30 यहाँ पे देख लें, ये साइन और ये 30, तो ये 1/2। ठीक हो गया, तो इधर हम 1/2 लगा लेंगे। अब इस टेबल को हम यूज़ करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है cos 30। अच्छा, cos 30 कितने के इक्वल होगा, तो cos 30 आपका आ जाएगा, cos 30 किधर है, ये cos 30 3√2। ठीक है, 3√2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है tan π/6। π/6 क्या होता है 30 ना, π/6 क्या होता है 30, कैसे पता लगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, इसको चेंज कर लेंगे, पाई से कट गया, 180 को सिर्फ डिवाइड करेंगे 6 पे, तो क्या आंसर आता है 30 आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि tan π/6 बेसिकली क्या पूछ रहा है, tan 30 डिग्री पूछ रहा है, और tan 30 डिग्री कितना होता है यहाँ से देख लेंगे 1/√3। ठीक है, 1/√3। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ रहा है 4, वो है tan 60, तो tan 60 कितना होता है √3, tan 60 होता है √3, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, √3। आगे क्या हमारे पास 5 हमारे पास क्या कह रहा है सेकंड 60, तो टेबल से हम देख लेंगे सेकंड 60 क्या है, तो सेकंड 60 हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड 60 आ जाएगा 2/1 या 2। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में कह रहा है cos π/3, cos π/3। अब π/3 क्या होता है, π/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, पाई से कट जाएगा, 180 को तो 3 पर डिवाइड करेंगे 60, तो इसका मतलब क्या है कि cos 60 आपसे पूछा जा रहा है, तो cos 60 डिग्री हम देख लेते हैं क्या है, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो टेबल आपको मैंने ट्रिक बता दिया कैसे याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास 7 आ जाता है cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री, तो cot 60 देख लेते हैं, cot 60 ये रहा, तो 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8, वो कहता है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हम देख लेते हैं, साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2, तो ये आ गया √3/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेकंड 30, तो सेकंड 30 देख लेते हैं, जो कॉस का उल्टा होता है,
तो सेकंड 30 ये आ जाएगा 2/√3, 2/√3। फिर हमारे पास आ जाता है कोसेकंड 30। तो कोसेकंड 30 भी हम इसी टेबल से देख लेंगे। तो कोसेकंड 30 ये रहा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 11 क्वेश्चन। वो कहता है साइन 45 कितना होता है। तो हमें पता है साइन 45 होता है 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/√2। और लास्ट आपके पास क्या है कॉस पाई/4। पाई/4 को पहले कन्वर्ट कर लें। पाई/4 मल्टीप्लाई बाय 1/80/4। ये पाई पाई से कट गया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 4, और 180 को 4 पर डिवाइड करें तो 45 होता है। सो बेसिकली कॉस पाई/4 का मतलब है कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री वही साइन 45 जो हमने निकाला है पीछे, वही है 1/√2 होता है। ये देखें कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो जैसे ये था, तो चलें ये 1/√2। तो दैट्स इट, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी सिंपल आपने टेबल याद करना है, या कैलकुलेटर पे भी अगर आप फिट करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन में ये आंसर इस तरह आते जाएंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास कह रहा है टू एवेलुएट करना। चलो बारी बारी करते जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है टू साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ओके, तो टू हमारे पास वैसे रहेगा। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है इधर से देख लेंगे। साइन 60 होता है 3/√3/2। तो √3/2। और cos 60 कितना होता है वो भी इधर से देख लेंगे। तो cos 60 आपके पास आ रहा है 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब मैं बार बार टेबल देखने नहीं जाऊंगा। टेबल का बेशक स्क्रीन लो शॉट ले लें, या उसको अच्छे से आप बुक पे नोट डाउन कर लें ताकि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकूं। सो 2 से कट गया तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 3/√3/2। यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 2 cos π/3 साइन π/3। अब π/3 क्या होता है साइन 60 होता है। π/3 किसके इक्वल होता है, इसको अगर आपने बदलना है डिग्री में तो 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे। पाई पाई से कट जाएगा, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कह रहा है cos 60 और साइन 60 भी की बात कर रहा है। तो अगेन 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 हमारे पास वही चीज़ हो जाएगा। cos 60 कितना है हमारे पास 2 1/2 है, और साइन 60 हमारे पास क्या होता है √3/2। तो 2 से कट गया तो पीछे √3/2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अच्छा, साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री बराबर होते हैं, एक ही वैल्यू है यहाँ पे। और वो कितनी होती है टेबल से देखनी है, टेबल से देख लें। cos 45 डिग्री 1/√2 और इसकी भी 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 2 टाइम्स इसका आंसर क्या है 1/√2। तो 1/√2। ठीक है, दोनों साइडों पे यही आ गया। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर ये 2 बन जाएगा, ये √2 हो जाएगा, प्लस ये भी 2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम आ गया √2, और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब चूंकि √2 डिनोमिनेटर में है तो स्क्वायर रूट जब भी डिनोमिनेटर में हो तो हमें ना थोड़े से दिल में खराशें पैदा होने लग जाती हैं। तो हम क्या करते होते हैं उसका कंजुगेट ले लेते हैं। कंजुगेट क्या होता है, ये देखो √2 कहाँ पे है डिनोमिनेटर में ना, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हम अपने से यानी √2 को जिसका अपने डिनोमिनेटर में रेडिकल को खत्म करना होता है उसी को रेडिकल को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। उससे क्या होगा 4 √2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा 4 √2 डिवाइड बाई 2, और 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। तो ये आपके पास 2 √2 आ जाएगा। ये दैट्स इज योर आंसर। ठीक है, यानी रेडिकल अगर कहीं भी √, अगर डिनोमिनेटर में हो, फ्रैक्शन के नीचे हो, तो बच्चे उसको आपने क्या करना होता है खत्म करना होता है बाय कंजुगेट। तो इस तरह करके हम इसको जो है वो खत्म कर देते होते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री
साइन 30 डिग्री। तो आप टेबल से इसको देख लेना, इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डायरेक्टली लगा रहा हूँ। तो साइन 60 जो होता है वो क्या होता है, √3/2, ठीक है। और कॉस 30 अगर आप टेबल से देखोगे तो वो भी क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं डॉट लगा रहा हूँ बीच में। अब कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, और साइन 30 कितना होता है, वो भी होता है 1/2। कहाँ से देख रहा हूँ, टेबल से, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 का स्केयर बन जाएगा, स्केयर रूट से कट गया। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 4। तो सिंपल, अब आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 को इकट्ठा लिख देंगे, यानी एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा ना। और 3 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 3 और 1 आपस में प्लस हुए तो वो बन जाएगा 4 डिवाइड बाय 4, और 4 को 4 पे डिवाइड करें क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कॉस 60, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो ये मैंने 1/2 लगा लिया। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये मैंने √3/2 लगा लिया। अब यहाँ पे साइन 60 जो है वो बेसिकली ये होता है √3/2, तो ये √3/2। और साइन 30 जो होता है बेसिकली कॉस 60 होता है, यानी 1/2। आपने टेबल से देख के वैल्यूज लगानी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, और ये बन गया √3 माइनस √3 वैसे ही आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम 4 ही होता है। तो √3 माइनस हो जाएगा √3 से। तो √3 माइनस 3 क्या होता है, 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। इसी तरह √3 माइनस √3 क्या होगा, 0, यानी उसी को चीज़ को उसी में से माइनस कर दो, 0 आता है। तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4, और 0 के साथ कोई भी चीज़ कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रहा हो तो आंसर क्या हो जाता है, 0 आता है। तो ये आंसर आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हमें कहता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इनकी भी वैल्यूज़ लगा लेंगे। साइन 60 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होता है। तो ये √3/2, और ये भी cos 30 भी √3/2 के इक्वल होता है। माइनस cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के। और साइन 30 भी किसके बराबर होता है, 1/2 के, ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर। माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 4, ये कट गया, पीछे क्या आ गया, 3 माइनस 1 और 4 इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 4, जो कि होता है 1/2। तो ये 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। आगे हमारे पास आ जाता है 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन में कहता है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है। आगे जगह है ना, चलो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरह खुली जगह पे। चलो जी, 7 क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। चलो जी, अब cos 60 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1/2। टेबल से देखेंगे, ठीक है, या कैलकुलेटर से देख लेंगे। cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2 के इक्वल हो गया। प्लस साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के। और साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के। चलो जी, अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, तो ये √ आ गया। प्लस अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कितना आया, 4, और ये आ गया √3 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 का एलसीएम लेंगे, 4 ही आएगा। √3 और √3 आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अच्छा, √3 प्लस √3 कितना आएगा, √6? नहीं बच्चों, याद रखना ये अंडर है, तो अंडर जो है वो आसानी से प्लस नहीं होता। तो ये यूं ही है, जैसे √3 और प्लस √3 लिखा है ना, तो बेसिकली ये है जिस तरह a प्लस a है, तो a प्लस a कितना होता है, 2a ना। इसी तरह
3 प्लस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये आपने ऐड नहीं करना कि 6 में ले आना है, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये जो है वो कटिंग हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं लास्ट वाली क्वेश्चन की तरफ, और हमारे पास 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है 10 पाई ओवर 6 कॉट पाई ओवर 6 प्लस 1। तो जैसे कि आपको सिंपल सी चीज़ समझ भी आ रही है कि यहाँ पे कॉट लिखा है और tan का लिखा है, और एंगल्स क्या है सेम है, तो एक दूसरे के ये उल्ट होंगे और ये कट भी जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा इसका, मतलब इस पूरे पार्ट का 1 आ जाएगा। फिर भी इसको देख लेते हैं, 10 पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 का मतलब क्या है, पाई ओवर 6 का आप कर लें इसको डिग्री के अंदर, तो कैसे करेंगे, पाई ओवर 6 है ना, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से कर देंगे, तो पाई पाई से कट गया, और 180 को 6 पे डिवाइड करो तो कितना होता है 30 आता है। तो आ जाएगा ये हमारे पास tan 30 कॉट 30, ठीक है, कॉट भी 30 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब tan 30 आपने निकालना है, क्या होता है, तो tan 30 आपको पता है कि 1 बाय अंडर रूट 3 होता है, और cot किसके बराबर होता है, ये इसका इन्वर्स है, तो किसके बराबर होगा अंडर रूट 3 के प्लस 1, 1 ये कट गया, ये कट गया, तो ये हमारे पास 1 को सब कुछ भी मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सादे सादे से सवाल हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने साफ कह दिया ऊपर कि साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 आपको पता है क्या होता है, पाई बाय 4 को आप इसकी डिग्री में चेंज कर लें तो ये कितना बनता है, पाई से डिवाइड किया, पाई पाई से कट गया, 180 को अगर 4 पे डिवाइड कितना कितना आता है 45, तो बेसिकली साइन 45 पाई बाय 4 का मतलब है साइन 45, जो कि हमें भी पता है 1/2 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द टेबल, तो उसने दे दिया ऊपर, और कहता है कि जो कॉस है, कॉस पाई बाय 4, यानी कि कॉस 45 भी कह रहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1/2 अंडर रूट 2 है, 1/√2 है। ठीक है, तो ये हमें दो उसने वैल्यूज दे दी हैं, यानी कि टेबल से देखने की जरूरत नहीं है, आपको दे दिया। अब कहता है इसको सॉल्व करो, तो हमारा तो पहले भी हमें आता था, ये ना भी देता तो हमें पता था टेबल से, तो चलो 2 साइन 45 डिग्री अगर उसने दे दिया तो हम क्यों गुस्सा करें भाई, -2 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो 2 साइन 45 किसके बराबर है 1/√2, तो ये आ गया 1/√2। ठीक है, -2 कॉस 45 किसके बराबर है 1/√2, तो ये भी आ गया 1/√2। ठीक हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/√2 -2/√2। ठीक है, अच्छा अंडर रूट 2 से 2 और ये सेम है ना, तो अंडर रूट 2 एक दफ़ा लिख देंगे और 2 -2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 अंडर रूट 2, और 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 0। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह जल्दी से हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, और वो है 3 कॉस 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री। तो हमें तो उसने दिया हुआ है, गिवन है कि 45 किसके बराबर है 1/√2 के, और प्लस 4 ये भी किसके बराबर है 1/√2 के, तो इसका मतलब यह है कि ये 3/√2 है और ये 4/√2 है, तो आप इसको लिख दो 3/√2 प्लस 4/√2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, और 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 कितना होता है 7, तो ये आ जाएगा 7/√2। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर है। अगर आपने इसको कंजुगेट लगा के ख़त्म करना है डिनोमिनेटर, वो आपकी मर्ज़ी है, वैसे बुक तक मेरे ख्याल से यहीं तक आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पार्ट का, तो तीसरे इसी सिलसिले की जो तीसरी कड़ी है वो कहती है 5 cos 45 डिग्री -3 साइन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमें इसने ऑलरेडी गिवन था, कितना गिवन था 1/√2, तो उसकी जगह लगा देंगे 1/√2 -3 1/√2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/√2, ये आ जाएगा 3/√2, और ये आ जाएगा 5 - 3/√2, और ये आ जाएगा 2/√2, और 2/√2 है, तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम कंजुगेट ले लेंगे, तो इस तरह करके अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे नीचे जो है वो स्केयर बन जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा
2 डिवाइडेड बाय 2 से कट जाएगा, तो सिंपल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ये, ठीक है। यानी कि अगर 2 आपके पास आ रहा है तो वो किसके बराबर है, √2 के। कैसे, उसका कंजुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो नीचे वाला जो है स्केयर बन के स्केयर उसका खत्म हो जाएगा और ऊपर वाले 2 से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स इट बच्चों, ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.